नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। 2022 शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियोस चल रहे हैं कि नव वर्ष कैसा होगा, ख़ासतौर से 2022। मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो रिलीज़ किया था नव वर्ष की। इस बार मैंने सोचा कि हिंदू नव वर्ष जब शुरू होगा तब एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन बहुत से मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझसे बोला कि इंग्लिश पैटर्न में जो नव वर्ष मनाते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। नव वर्ष इंग्लिश पैटर्न के हिसाब से रात को 12:01 होता है, तब 1 जनवरी शुरू हुई। और जब हम 1 जनवरी की कुंडली देखते हैं रात को, तो नव वर्ष शुरू हुआ कन्या लग्न पे। तो मैंने बड़े ध्यान से देखा कि कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में चंद्रमा, केतु और मंगल है, चौथे घर में सूर्य और शुक्र यहाँ वक्री है, पांचवें घर में शनि और बुध, छठे घर में गुरु, सातवां घर खाली, आठवां घर खाली, नवे घर में राहु, 10वां 11वां 12वां घर जो थे वो खाली थे। लोग कहेंगे कि ये कालसर्प युग की कुंडली में नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि राहु केतु एक्सेस में सभी ग्रह फंस गए। और एक बात बताना चाहूँगा कि अमूमन साल में करीबन 6 महीने ऐसा आता है कि राहु केतु एक्सेस में ग्रह रहते हैं, तो जिसको अमूमन कालसर्प योग कहते हैं। दरअसल बुध जो कि लग्न का स्वामी है वो 5वें घर में बैठ गया। ये अच्छा होता है, लेकिन शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो बुध शनि के राशि में गया और शनि के साथ बैठा। और 2022 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि, जिसको मैंने हमेशा रोग कारक बोला है, शनि रोग कारक होता है, और शनि चला गया है 5वें घर में, यहाँ पे बुध के साथ में है। और बुध को हम कहते हैं कि जो हमारे बालक गण होते हैं, जो हमारे राजकुमार हैं, मैं उनको लेके बात कहूँगा कि हमको इस कोविड के दौर में अब बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। खास तौर से ये जनवरी का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उसका जो डिस्पोजिटर है, जो मकान मालिक है शुक्र, वो वक्री होके चौथे घर में बैठ गया। फिर हमको ये बताता है कि हमको बहुत ही संभल के चलना है। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए बहुत चिंतित हूँ जो विदेश यात्राओं में बहुत जाते हैं, क्योंकि यदि विदेश की यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत ख़तरनाक रहेगा। मैं ओवरऑल कंट्री की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा कि देश की फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। तो यहाँ पे यदि मैं शुक्र को देखता हूँ तो शुक्र वक्री है, और वक्री होने से शुक्र जो होता है वो ख़ास तौर से उसके जो अप्रत्याशित रिजल्ट जो आते हैं वो दूसरे और नवे घर के होंगे। तो मैं यहाँ पे दूसरे घर से यदि देखूँ कि ओवरऑल हमारे देश की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, तो मैं ये बताना चाहूँगा ख़ास तौर से उन लोगों से जिनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट से होता है, वो थोड़ा सा वक्री शुक्र और छठे घर में गुरु होने के कारण मैं ये बताऊँगा कि सडन राइज होगा, बहुत ज़बरदस्त मार्केट उठेगा और अनएक्सपेक्टेड डाउन होगा। ये थोड़ा सा देखना है। मैं अपने देश के जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिसको हम नेबर बोलते हैं, खासतौर से नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जब मैं यहाँ से इनको देखता हूँ तो तीसरे घर की जो स्थिति है हमारी कुंडली में, नव वर्ष की कुंडली में, उसमें दरअसल वो राहु केतु एक्सेस में है। तो मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी तक गवर्नमेंट ने खासतौर से पाकिस्तान को टैकल किया पिछले 2 सालों से, कहीं ना कहीं हमको वही स्थिति बना के चलनी पड़ेगी अपने नेबर कंट्रीज़ को लेके, खासतौर से पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका को लेके स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी संदेहास्पद रहेगी। हमें इनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, खासतौर से पड़ोसी देशों को लेके। हमारे देश की जो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें, मैंने अक्सर रियल एस्टेट को लेके या प्रॉपर्टीज़ को लेके मैं अक्सर वीडियोस देता रहा हूँ। कई वीडियोस में मैंने बताया कि फ्लैट्स में जाना चाहिए या लैंड लेना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कोविड के टाइम पे मैंने कई लोगों को एडवाइस दिया था कि जिनके पास पैसा है वो लैंड खरीदें और शहर से दूर निकले। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि जिनके पास
पैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि वो इन्वेस्टमेंट जो है ना शहरों से बाहर निकलें। ये 2022 का भी फ्यूचर लगभग ऐसा ही रहेगा। चौथा घर जो होता है हमारा प्रॉपर्टी के साथ साथ शुक्र वक्री है, तो मैं समझता हूँ कि 2022 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक बूम आएगा। जिनको गाड़ियाँ वगैरह खरीदनी है तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके गाड़ियों पे ध्यान दें या गाड़ियाँ खरीदें, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट होगा खासतौर से व्हीकल को लेके। ऐसे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्रॉपर्टीज़ को लेके मैं इतना बुरा नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मार्केट उठेगा। बच्चे हमारे इस साल फिर स्कूल नहीं जाएंगे। 2022 में भी हम बच्चों को स्कूल में नहीं देखेंगे, और जान है तो जहान है। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुध बच्चों के साथ साथ दिमाग को भी रिप्रेजेंट करता है, और जब बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो बच्चों की मानसिक स्थिति को ख़राब करता है और डिप्रेशन होता है। स्थिति बड़ी ख़राब होती है। ख़ासतौर से हम लोग जो एक ज़माने में स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, एक टाइम निकलता था। पिछले 2 साल से बच्चे घर में बंद हैं। तो सभी मैं पेरेंट्स को निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, जितना हो सके अधिक से अधिक घर में ही खेलें और घर को मैदान बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को टाइम दें। ये मेरा एक सुझाव है। मैं जब देखता हूँ कि देश की फसलें कैसी होंगी तो मैं समझता हूँ खाद्यान्न के दृष्टिकोण से हमारा देश 2022 में बहुत अच्छा करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमारी के लिए मैं आपको बता दिया कि ये वर्ष बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमारे यहाँ लोगों को डायबिटीज़ बहुत होगी। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के साथ साथ लोगों को नी प्रॉब्लम, घुटनों की समस्या बहुत होगी। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। अमूमन 7वें घर से हम लोग देखते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर कैसे होंगे, हमारे मतलब देश के, जिससे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मानना रहा है कि इस कुंडली के हिसाब से बिजनेस हमारा अच्छा रहेगा और हम काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे, इंपोर्ट भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना उम्मीद होगी उससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो जो हमारे अच्छे बिजनेसमैन हैं थोड़ा सा उसी एंगल से सोच के अपना काम करेंगे। वक्री शुक्र जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ग्रह वक्री होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं और लॉस देते हैं। तो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना नज़रिया बहुत साफ रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और कभी कभी एकदम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कभी कभी एकदम से ख़राब रिजल्ट्स आएंगे। ये हमको देखने वाली बात होगी। और ख़ास तौर से मैं ये देखूंगा कि अगले आने वाले 1 सालों में हम अमूमन, वैसे वर्ल्ड के सभी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं, हम कुछ नए प्रोडक्ट्स को देखेंगे अगले 1 सालों में। हम जब 11वें घर में जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी क्या इनकम हो रही है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार जाने अनजाने ये मान के चलिए कि कुछ नए टैक्सेस लाएगी, या टैक्सेस क्रिएट करने के लिए आप ये मान के चलिए कुछ नए रास्ते बनाएगी। तो ये दरअसल भारत की कुंडली का मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये साथ में मैं दिल्ली का भी देखूंगा। तो ये मान के चलिए कि दिल्ली की जो सरकार होगी वो लोगों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डालेगी टैक्स वसूलने के लिए, कहीं ना कहीं से धन कमाने के नए रास्ते निकालेगी। आप इसको देखिएगा, भारत की जो सरकार है वो काफ़ी खर्चा देश की जनता के लिए करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सरकार से जनता को बहुत उम्मीद थी कि वेस्टेज ऑफ मनी जो है, जो बेफजूली के खर्च होते हैं उनको रोक के गरीबों के लिए कुछ करे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ 1-2 स्कीम्स मोदी की गवर्नमेंट जो है वो देश की जनता को देगी 2022 में। तो ये एक जनरल 2022 की कुंडली है। ख़ासतौर से नववर्ष अंग्रेजी पैटर्न को देखते हुए मैं आप लोगों को हिंदू पद्धति में जो कुंडली होती है जिसको हम लोग लेके चलते हैं,
अप्रैल में आएगी, तो हम नेचुरली हम कोशिश करेंगे मार्च के एंड में आपको एक डिटेल कुंडली दें जो 1 साल तक चलती है, मार्च से मार्च। अक्सर मैंने कहा है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष पूरे खराब नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में टुकड़ों में समय खराब हो रहा है। हमें उन्हीं टुकड़ों से बचना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन टुकड़ों के बारे में जानकारी दूँ। 10 साल के टुकड़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग अलर्ट रहेंगे, खासतौर से अपने बच्चों की पढ़ाइयों को लेके, उनके विवाह के लिए, उनके कैरियर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो दूँ उस बारे में कि 2022 से 2030 के बीच में कौन सा समय अच्छा होगा, कौन सा ख़राब होगा। ये चूँकि हमारे फॉलोअर्स की डिमांड थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों से विवेचना किया, और मैं फिर आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3-4 महीने जो हैं ये बीमारी के हैं। और ख़ास तौर से हमको लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि योग की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी रेमेडी जो है ना वो योग काम करेगा। और किसी अच्छे योग शास्त्री को से संपर्क करके योगा की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आउटडोर योगा तो बंद है, और योग ही इस बीमारी से निजात दिलाएगा। नमस्कार।